हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नोशन नोट 03 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो है ही सही, पढ़ते ही हैं, लेकिन आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज देखेंगे जो होता है ना कि हीमोग्लोबिन कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें हम हमेशा पढ़ते हैं दो ही टाइप्स के, एक नॉर्मल होता है एक अब नॉर्मल होता है, जो कि हमारा HbA होता है HbF होता है। लेकिन उसके अलावा भी जो हीमोग्लोबिन होते हैं आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। नोट्स के लिए भी आपको पीपीटी भी मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना, और अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर होता है, आरबीसी का। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारी जो आरबीसी होती है वो रेड कलर की दिखाई देती है। तो ये कंटेन क्या करता है? एक आयरन कंटेनिंग कलरिंग पिगमेंट होता है। ये क्या आयरन कंटेन करता है हीमोग्लोबिन जो होता है। इट इज अ क्रोमोप्रोटीन, इसे हम क्रोमोप्रोटीन भी बोलते हैं। फंक्शन करी द रेस्पिरेटरी गैसेस, जो इसका मेन फंक्शन है वो है रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करना। मतलब O2 को हमारे बॉडी में पहुंचाना और CO2 को हमारे लंग्स तक पहुंचाना, ये हमारा इसका फंक्शन होता है। अल्सो एक्ट ऑफ द बफर, ये बफर का भी काम करता है। बफर में कैसे काम करता है कि हमारे पीएच वगैरह होते हैं उसको मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। हमारा जो ब्लड होता है उसका फंक्शन अलग होता है, और लेकिन हमारी जो आरबीसी होती है और हीमोग्लोबिन होती है, इस दोनों का फंक्शन मोस्ट ऑफ द फंक्शन तो सेम ही सेम होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हमारा हीमोग्लोबिन होता है। तो जो आरबीसी कर रही है वही हीमोग्लोबिन भी कर रही है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें हीमोग्लोबिन की तो 68,000 होती है। इट इज अ कलरिंग पिगमेंट, बता दिया ये कलरिंग पिगमेंट होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो हर एक टाइम पे हीमोग्लोबिन अलग अलग होता है, कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है। जैसे हम नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो 14 टू 16 ग्राम पर डीएल होता है, और बर्थ के टाइम पे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो आरबीसी होती है वो हाई होती है। अगर हमारी आरबीसी ज्यादा होगी तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की भी मात्रा ज्यादा होगी। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन: ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बफर एक्शन करना, एसिड बेस को बैलेंस करना, पीएच को मेंटेन करना। ओके, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका भी हम आगे डायग्राम भी देखेंगे हीमोग्लोबिन का। कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन विथ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ये प्रोटीन को कंटेन करता है विथ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट के साथ साथ। आयरन तो होता ही है लेकिन इसमें प्रोटीन भी होता है। जैसे हीम होता है ना, हीमोग्लोबिन, हीम हमारा आयरन हो गया, ग्लोबिन हमारा प्रोटीन हो गया। इस तरह से आयरन क्या होता है? आयरन जो होता है हमारे बॉडी में फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये फॉर्म जो होता है अनस्टेबल और लूज फॉर्म होता है। इसीलिए जो हमारा फेरस होता है वो कन्वर्ट होता है हमारा फेरिक स्टेट में, जो कि एक स्टेबल फॉर्म होता है। पोरफायरिन क्या होता है? पिगमेंट पार्ट ऑफ हीम इज कॉल्ड पोरफायरिन। हीम जो होता है उसका एक पिगमेंट पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन तो खुद एक पिगमेंट है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा हीम होता है उसके भी एक पिगमेंट पार्ट होता है जिसको हम पोरफायरिन बोलते हैं। ठीक है, इट इज फाउंड बाय 4 पाइरोल रिंग, और ये 4 पाइरोल रिंग से मिलके बना होता है। जो हमारा पोरफायरिन होता है इसके भी हम आगे देखेंगे पोरफायरिन का फंक्शन क्या होता है। इसका बहुत ही मतलब एक इतना मतलब इंटरेस्टिंग फंक्शन है इसका, जो कि हर एक एग्जाम में हर एक जगह पूछी जाती है पोरफायरिन के बारे में। तो अभी हम इसको देखते हैं, बहुत ही मजेदार तरीकों से पढ़ेंगे आज। उसके बाद ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है? कंटेनिंग 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो ग्लोबिन होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। ये हमारी होती है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हमारी अल्फा चेन होती है, ये हमारा आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन होता है। ये हमारा हीम ग्रुप होता है, ये बीटा चेन होती है। ये हमारा इसमें आयरन होता है, और इसके अंदर जो हमारा बीटा चेन है, बीटा चेन के अंदर जो हमारा स्पाइरल है उसे हम बोलते हैं हेलिकल शेप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके अंदर होते हैं। ये हमारा अल्फा चेन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन।
टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन में सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज, ये तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। जितने भी फिजियोलॉजी की आप बुक पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, ना कोई टीचर कभी पढ़ाएगा इस चीज को, और ना ही किसी बुक में लिखा मिलेगा आपको ये चीज। इसका रेफरेंस मैं बताऊंगा भी पढ़ाते टाइम इसको। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें हम, तो नॉर्मल हमारे दो टाइप का होता है, एचबीए होता है, एचबीएफ होता है। एच का मतलब एडल्ट, एक का मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन, जिसमें दो अल्फा चैन होती है, दो बीटा चैन होती है। लेकिन इसमें भी दो होता है, अभी आइए हम वो भी देखेंगे। इसमें भी दो होता है, एच बी ए एन होता है, ए वन होता है, और एक एक एच बी ए टू होता है। एच बी ए वन होता है, एच बी ए टू होता है। दोनों में जो हमारे चैन्स होते हैं, ये चैन्स हमारे होते हैं पॉलीपेप्टाइड के अलग अलग होते हैं, वो भी देखेंगे। और एक एच बी एफ होता है जो हम फेटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसमें दो अल्फा चैन और दो गामा चैन होती है। उसके बाद एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जब बेबी फर्स्ट टू नाइन्थ मंथ एक माँ के गर्भ में होता है, तो उस टाइम पे उसमें कौन सी हीमोग्लोबिन होती है। और वो जो ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों में अलग अलग हीमोग्लोबिन होता है। इसमें से पहला क्या होगा, हीमोग्लोबिन गोवर फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम, ऑल्सो रिफर टू एज अ जीटा टू, इप्सिलिन टू, और एच बी ई गोवर फर्स्ट। इसे जीटा बोलेंगे इस निशान को, और इस निशान को बोलेंगे इपिसिलॉन, इपिसिलन। कंपोज्ड ऑफ टू जीटा चैन एंड टू इप्सिलन चैन, इसका मतलब होता है दो जीटा चैन और दो इप्सिलन चैन से मिलके बना होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। और फर्स्ट के अंत में ही, एंड में ही ये होता है एच बी गोवर टू या हीमोग्लोबिन गोवर सेकेंड, also referred to as a alpha 2 and epsilon 2 or HbE goer 2, composed of 2 alpha chain and 2 epsilon chain। उसके बाद हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड फर्स्ट, ये हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर में आ जाता है, also referred to as a जीटा 2 चैन, गामा 2 चैन, या फिर इसे हम बोलते हैं HbE पोर्टलैंड फर्स्ट, composed of 2 जीटा चैन एंड 2 गामा चैन। हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड सेकंड जो होता है, ये हमारा एच बी गोवर वन जो होता है, ये हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये हमारे फर्स्ट के एंड में, सेकंड लगते लगते ये आ जाता है एच बी गोवर टू, और सेकंड के एंड में हमारा हीमोग्लोबिन एच बी पोर्टलैंड फर्स्ट आ जाता है, और थर्ड में हमारा हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड सेकंड आ जाता है। इसमें हमारी जीटा चैन और बीटा चैन होती है, जो जीटा चैन से बनती है दो, और दो बीटा चैन से मिलकर बनती है। तो ये हमारा एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन होता है। इस ओवरऑल को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, कि जब मतलब बेटा अपनी माँ के एम्ब्रियो में होता है, उस टाइम पे उसमें हीमोग्लोबिन होता है ये। और इसका जो रेफरेंस है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी ने इसको दिया है। इसका जो रियल और ओरिजिनल जो इसका रेफरेंस है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी ने दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। ये इसका डायग्राम है। एच बी ई गोवर वन जो हो गया, दो जीटा चैन होती है, दो इप्सिलन चैन होती है। एच बी ई पोर्टलैंड फर्स्ट हो गया, इसमें जीटा चैन होती है, गामा चैन होती है। एच बी ई पोर्टलैंड सेकंड हो गया, इसमें जीटा चैन होती है, बीटा चैन होती है। और उसके बाद फिर हम बात करें एच बी ई गोवर टू की, इसमें अल्फा चैन होती है और इप्सिलन चैन होती है। एच बी एफ जो फेटल हीमोग्लोबिन है, उसमें अल्फा चैन होती है और गामा चैन होती है। उसके बाद एच बी ए, बोला था ना, एच बी ए वन होता है, एच बी ए टू होता है। तो जो एच बी ए वन होता है, उसमें अल्फा चैन होती है और बीटा चैन होती है, लेकिन जो एच बी ए टू होता है, उसमें अल्फा चैन होती है एंड डेल्टा चैन होती है। ठीक है, ये क्रॉस क्रॉस है, तो इससे समझ जाना कि इसका तो ये दोनों है, इस लाइन का ये दोनों है, इसका जो पोर्टलैंड सेकंड है इसका ये है, इसमें कुछ है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद इसका ये है, ये है, एच बी एफ का ये है, ये है, एच बी ए का ये है, ये है, और एच बी ए टू का ये है और ये है। ठीक है, समझ में आया ये कि किसमें कौन सी चैन होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होता है, दिस हीमोग्लोबिन आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसमें अगर कहीं पे स्ट्रक्चरल कोई सा भी चेंजेस होता है, तो उसे हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हीमोग्लोबिनोपैथीज।
हीमोग्लोबिनोपैथी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हीमोग्लोबिन इन थैलासीमिया। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की तो डिफिनेशन हो गई कि जो हमारी पॉलीपेप्टाइड में चेंजेस होते हैं वो हमारे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या उसके टाइप हो गए, और हीमोग्लोबिन थैलासीमिया भी उसके टाइप्स हो गए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हीमोग्लोबिनोपैथीज की, तो उसमें हमारे हीमोग्लोबिन यस, जो कि मेन मेन और इम्पोर्टेंट हमारा यही होता है, हीमोग्लोबिन यस ही। बाकी तो उसके सब टाइप होते हैं। तो हीमोग्लोबिन यस में क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। जो हमारी सेल होती है वो सिकल के रूप में हो जाती है, स्पेंडल के रूप में, उसे हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। हीमोग्लोबिन सी की बात करें, माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है और स्प्लेग्नो मेगली हो जाता है। हीमोग्लोबिन ई की बात करें तो ये इसमें भी सेम होता है, माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया एंड स्प्लीनो मेगली हो जाता है। हीमोग्लोबिन एम की बात करें तो प्रेजेंट इन ये ज्यादातर बेबीज में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे इन्फेंट होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ये मेनली। और किस डिसीज के साथ, उस डिसीज का नाम है HBM डिसीज। इट इज इनहेरिटेड डिसीज, ये इनहेरिटेड भी हो सकता है का, जो कि किसके द्वारा होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेथमोग्लोबिनेमिया के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया। हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया की बात करें हम तो ये पॉलीपेप्टाइड चेंज जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर एब्सेंट हो जाएगा या फिर एबनॉर्मल रहेगा। ये हमारा होता है हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया। जैसे कि impaired synthesis of one or more chains, beta thalassemia is common in which beta chain of globin are repressed। इसमें जो हमारा मेन होता है हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया में, जो हमारा मेन होता है हमारा बीटा चेन का होता है। अगर हमारी बीटा चेन मेनली जो है वो रिप्रेस्ड हो जाती है, उसे हम बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं, जो कि एक कॉमन है, ये होता है ज्यादातर। उसके बाद नेक्स्ट हम सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कैसे होता है, तो इसके बारे में एक छोटा सा हम डिस्क्रिप्शन पहले देख लेते हैं, फिर इस डायग्राम को पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि सिंथेसिस जो होता है हीमोग्लोबिन को, होता कहाँ से है। तो मेनली जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है वो ग्लाइसिन एंड एसिटिक एसिड से होता है। मेनली सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन बाय द ग्लाइसिन एंड एसिटिक एसिड। मोस्ट ऑफ द सिंथेसिस occurs in माइटोकॉन्ड्रिया। जो ज्यादातर हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट होता है सक्रियल CoA में, जो कि ये हमारा होता है, जो एसिटिक एसिड होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एंड देन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन टू फॉर्म पायरोल कंपाउंड। उसके बाद दो ग्लाइसिन के हमारे कंपाउंड मिलेंगे और एक पायरोल रिंग बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद चार पायरोल रिंग मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोपोरफायरिन। उसके बाद चार मिलेंगे ये पायरोल कंपाउंड, कंबाइन होंगे आपस में और वो बनाएंगे प्रोटोफायरिन। उसके बाद जो हमारा प्रोटोफायरिन होता है वो कंबाइन होगा आयरन के साथ, जो कि हीम बनाएगा। आयरन के साथ कंपाउंड होगा जो कि हीम बनाएगा। उसके बाद जो हीम होता है हमारा पॉलीपेप्टाइड के साथ कंबाइन होगा। उसके बाद ये क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन चैन अल्फा और बीटा। उसके बाद दो अल्फा चैन दो बीटा चैन मिलकर हमारा हीमोग्लोबिन ए बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ लिया है पहले ही कि हमारी दो अल्फा चैन और दो बीटा चैन मिलकर हीमोग्लोबिन ए बनाते हैं। उसके बाद जो हमारा सक्रियल CoA होता है, जो ग्लाइसिन होता है, वो पेरिडोक्सल फॉस्फेट की प्रेजेंट में अल्फा अमाइनो एंड बीटा कीटो एडिपिक एसिड बनाएगा। उसके बाद ये हमारे ALA सिंथेज के प्रेजेंट में बनाएंगे अल्फा अमाइनो डेल्टा लेवोलिनिक एसिड। उसके बाद ये हमारा ALA डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंट में प्रोफोबिलिनोजन बनाएगा। उसके बाद प्रोटोपोरफायरिन जो होता है वो हमारा हीम हीम से बनता है और फेरस से बनता है। उसके बाद फेरस हीमोग्लोबिन मिलकर हमारा हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये हमारा सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन था। अगर डेरिवेटिव्स की बात करें हम हीमोग्लोबिन की कि किस में ज्यादा हो सकता है किस में कम हो सकता है, तो Hb+O2। अगर Hb में O2 की मात्रा ज्यादा हुई तो HbO2 हो जाएगा, इसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, जिसमें आयरन इन फेरस स्टेट, आयरन जो होता है वो एक अनस्टेबल स्टेट में हो जाता है। फेरस स्टेट मतलब अनस्टेबल स्टेट या फिर लूज फॉर्म जो होता है। Hb+ साइनाइड के साथ मिलेगा तो मेथमोग्लोबिन बनाएगा आयरन इन फेरिक एसिड स्टेट। इसमें जो हमारा आयरन होता है वो स्टेबल या फिर फेरिक स्टेट में होता है। Hb+CO2 के साथ मिलेगा तो कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। Hb+CO के साथ मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो कि जो हमारा मेन होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लोग क्या है कि
मतलब स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, तो उससे हमारे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है। Hb+H2S सल्फर के साथ मिलेगा तो सल्फर हीमोग्लोबिन बनाएगा। Hb+ ग्लूकोज के साथ मिलेगा तो ग्लाइकोसाइलेटेड बनाएगा, अटैच टू टर्मिनल वैलिन, जो कि वैलिन के साथ अटैच होता है। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको कि हीमोग्लोबिन क्या होता है या फिर कितने टाइप्स के हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कैसे होता है, वो भी डायग्राम के साथ, जो कि हमने अभी देखा है। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल पे बने रहना। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा WBC का, वो हमारा बहुत जल्दी अपलोड होगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।